नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। 16 जनवरी से प्रारंभ होगा कोविड वैक्सीनेशन। बालाघाट एवं लांजी से वैक्सीनेशन की होगी शुरुआत। 4 निजी चिकित्सकों सहित 2 स्वास्थ्य कर्मियों को लगेगा टीका। कलेक्टर ने दी टीकाकरण तैयारियों की जानकारी। पहले वैक्सीनेशन के 28 दिन बाद होगा दूसरा वैक्सीनेशन। 18 साल से कम एवं गर्भवती महिलाओं को नहीं लगेगी वैक्सीन। किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने किया चक्काजाम आंदोलन। नगर के सरेखा चौक के समीप किया चक्काजाम आंदोलन। पुलिस और कांग्रेसियों के बीच हुई थोड़ी नोकझोंक। चक्काजाम के लिए कुछ देर के लिए हुआ मार्ग अवरुद्ध। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने किया धरना प्रदर्शन। आशा कार्यकर्ता और सेविकाओं ने किया प्रदर्शन। लंबित मांगों को लेकर किया गया प्रदर्शन। रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की मांग। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पारित किए गए 3 कृषि बिलों के खिलाफ जहां प्रदेश की राजधानी दिल्ली की बॉर्डर पर किसान आंदोलनरत हैं, वहीं किसानों के इस आंदोलन को कांग्रेस समर्थन दे रही है। प्रदेश कांग्रेस संगठन के आह्वान पर 15 जनवरी को जिला मुख्यालयों में कांग्रेस द्वारा चक्काजाम आंदोलन किया जा रहा है। इसी कड़ी में 15 जनवरी को जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा स्थानीय सरेखा चौक के समीप चक्काजाम आंदोलन किया गया। नगर के सरेखा चौक में आयोजित किए गए चक्काजाम आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने सांकेतिक रूप से प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 3 कृषि कानूनों का विरोध किया और प्रदर्शन करते हुए सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश की पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष एवं लांजी विधायक हिना कांवरे, कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत, जिला कार्यकारी अध्यक्ष राजा सोनी, वरिष्ठ नेता भीम फूल सुंघे, सेवादल जिला अध्यक्ष सौरभ लिल्हारे, किसान कांग्रेस के पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी बड़ी संख्या में प्रदर्शन के दौरान मौजूद रहे। इधर चक्काजाम प्रदर्शन को लेकर पुलिस विभाग की चाक चौबंद व्यवस्था भी प्रदर्शन स्थल पर दिखाई दी। कांग्रेस के द्वारा जैसे ही चक्काजाम करते हुए सड़क पर बैठकर प्रदर्शन प्रारंभ किया गया तो गोंदिया बालाघाट मार्ग कुछ देर के लिए जाम हो गया। यातायात अवरुद्ध होने के चलते पुलिस विभाग तुरंत ही हरकत में आई और चक्काजाम प्रदर्शन स्थल के बाजू से अवरुद्ध हुए यातायात को तुरंत ही प्रारंभ करवाया। इस दौरान कुछ कांग्रेस जनों और पुलिस विभाग के बीच चर्चा भी हुई, लेकिन वरिष्ठ कांग्रेसियों की समझाइश पर मामले को शांत कराया गया। चक्काजाम हो रहा है किसानों के लिए भाई, किसानों के लिए हो रहा है भाई प्रोग्राम। चलो चलो चलो, 5 मिनट का बोला था, 10 मिनट हो गए, 12 मिनट हो गए, अब आप तो मान ही नहीं रहे हो। आम जनता परेशान हो रही है भाई। अरे आपको ऊपर से आपको 40। चक्काजाम प्रदर्शन को लेकर लांजी विधायक हिना कांवरे ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष व लांजी विधायक हिना कांवरे ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल का विरोध पूरे देश का किसान कर रहा है, जिनके समर्थन में ही कांग्रेस ने ये चक्काजाम प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि कृषि बिल से किसान परेशान हो जाएगा और निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा। किसानों की मांग अनुसार तत्काल ही केंद्र सरकार को कृषि बिल वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान कई किसान आज शहीद हो गए हैं, जिनके साथ पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है। आज किसान आंदोलन को देश के सभी प्रदेश के किसानों का समर्थन मिल रहा है। दीदी, आज प्रदर्शन हो रहा है, किस विषय को लेकर के? ये विषय पूरे देश में आज जिस किसानों के लिए कानून बनाया गया है, उस कानून का विरोध आज पूरे देश का किसान कर रहा है और कांग्रेस पार्टी किसानों के समर्थन में मैदान में आई है। आज एक सांकेतिक रूप से जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आज यहाँ पर जो है वो चक्काजाम का कार्यक्रम रखा गया था। केवल एक संकेत मात्र देना है प्रशासन को, शासन को, इस देश के जो प्रशासन है उन सबको और किसानों को, क्योंकि ये आंदोलन किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन किसानों का आंदोलन है और कांग्रेस पार्टी इन सब चीज़ों के माध्यम से ये बताना चाहती है कि हम सब किसानों के साथ हैं। पार्टी आज किसानों के साथ है, ये कोई पॉलिटिकल इवेंट नहीं है, ये एक किसान की सोच है, उनकी अपनी जो आज वो धरना इतने दिनों से लगातार दे रहे हैं, इतने किसान हमारे, हम उनको शहीद ही मानेंगे, वो शहीद हुए हैं
और पार्टी आज उनके पीछे खड़ी है। ये केवल एक संकेत मात्र था जो आज सब लोगों ने मिलकर यहाँ पर प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत ने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पारित किए गए 3 कृषि बिलों के खिलाफ जहां प्रदेश की राजधानी दिल्ली की बॉर्डर पर किसान आंदोलनरत हैं, वहीं किसानों के इस आंदोलन को कांग्रेस समर्थन दे रही है। प्रदेश कांग्रेस संगठन के आह्वान पर 15 जनवरी को जिला मुख्यालयों में कांग्रेस द्वारा चक्काजाम आंदोलन किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी किसानों के लिए हमेशा संघर्ष करती रही है। देश का किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठा है और कांग्रेस के द्वारा लगातार बिल को वापस लिए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। हितों के खिलाफ जो 3 काले कानून बनाए गए हैं और जिसके विरोध में देश के किसान आज 50 दिन से लगातार सिंधु नदी के किनारे डेरा डाले हुए हैं, वो किसान जो तन मन धन से सारी चीज छोड़ करके बिल्कुल देश की भावी अपनी पीढ़ी के जो भविष्य को देखते हुए जो है वो संघर्ष कर रहे हैं। अनेक हमारे किसानों ने अपनी जान की आहुति दे दी। लगभग 70-72 लोग जो है वो किसान जो है वो बेचारे स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए हैं। और इस केंद्र सरकार की छूट तक नहीं रह रही उसके कानों में, उसकी नींद नहीं खुल रही है। और जो अभी जो एक कमेटी बनाए उसमें सुप्रीम कोर्ट में 4 जो जजेस जो 4 व्यक्ति जो लिए गए हैं, अरे 3 तो पहले से ही चिल्ला रहे थे काले कानून के खिलाफ में। ऐसे लोगों को क्यों कमेटी में बना, क्यों उसमें हमारे किसान लोग उनसे वार्ता करने जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। और इसीलिए वो हम मान जी ने अपना इस्तीफा दे दिया है उस कमेटी से कि ऐसी कमेटी में मेरे को रहना नहीं। किसानों के जहाँ अहित हो वहाँ मेरे को रहना नहीं है। ये साजिश जिस तरह से कर रहे हैं केंद्र सरकार, वो देश की जनता पूरी तरह से वाकिफ है। इधर चक्काजाम आंदोलन को लेकर सीएसपी कर्णिक श्रीवास्तव ने बताया कि कांग्रेस के द्वारा चक्काजाम आंदोलन का आह्वान किया गया था, जहां 40 से 50 लोगों के द्वारा चक्काजाम की कोशिश की गई थी, लेकिन समझाइश के बाद सड़क के किनारे से यातायात को सुचारू रूप से संचालित किया गया, जिसके चलते चक्काजाम सफल नहीं हो पाया। यहाँ कांग्रेसियों के द्वारा चक्काजाम किया गया था, क्या आज दिनांक 15/1 को कांग्रेस के द्वारा चक्का जाम का आह्वान किया गया था। तो यहाँ पर इनके 40 से 50 संख्या में लोग आए थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता, जिनके द्वारा चक्का जाम की कोशिश की गई। लेकिन इसमें हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए इनको समझा बुझा के हिकमत अमली से साइड से रास्ता ओपन करवा दिया था। तो पूरी तरह से चक्का जाम हो भी नहीं पाया और आवागमन सुचारू रूप से चलता है। तो सर रोड को ब्लॉक किया था, तो ये तो इलीगल है, इसके खिलाफ कानूनी इसके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बट जैसा कि मैंने आपको बताया, चक्का जाम पूरी तरीके से हमने करने भी नहीं दिया। प्रशासन ने प्रोएक्टिव तरीके से कदम उठाते हुए तो हमने इसको पहले से ही, जैसा कि आपने भी देखा, रिकॉर्ड भी किया, हमने साइड से रास्ता खुलवा ही रखा था। 15 जनवरी को मध्य प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले आशा कार्यकर्ता एवं आशा सेविकाओं ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। स्थानीय ट्रामा सेंटर के निकट आयोजित किए गए इस धरना प्रदर्शन के दौरान मध्य प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के पदाधिकारी संतलाल सहारे ने बताया कि वर्ष 2005 से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की स्थापना की गई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली आशा कार्यकर्ताओं को मात्र प्रोत्साहन राशि ही प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि आशा कार्यकर्ताओं और सेविकाओं को शासकीय कर्मचारियों का दर्जा दिया जाए, साथ ही न्यूनतम वेतनमान सहित 10,000 रुपये प्रति माह दिए जाने की घोषणा पर शीघ्र अमल करते हुए घोषणा को भी पूरा किया जाए। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ से संबंधित आशा कार्यकर्ता आशा सेविका प्रदेश स्त्री 1 दिवसीय हमने एक धरना प्रदर्शन यहाँ रखा है, जिसमें हम धरने के माध्यम से रैली निकालते हुए माननीय कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के नाम से संबंधित ज्ञापन देंगे। और उसमें हमारी प्रमुख मांग है कि 2005 से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की स्थापना हुई है, तब से ये आशा कार्यकर्ता और आशा सेविका काम कर रही है। इन्हें मात्र प्रोत्साहन राशि मिलती है। आज की ये तारीख में ये स्वास्थ्य विभाग के सभी काम कर रही है, जो स्वास्थ्य के लिए एक रीढ़ की हड्डी बन चुकी है। हम शासन से बार बार यही मांग करते हैं कि इन्हें शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए।
या मिनिमम इन्हें न्यूनतम वेतनमान दिया जाए। ऐसा हम 12 सूत्री मांगों का ज्ञापन आज हम मुख्यमंत्री के नाम से प्रेषित करेंगे। और आपने सभी ने देखा है कि वर्तमान जो कोरोना काल चल रहा था, आशा सहयोगी ने डोर टू डोर जाकर काम किया और बहुत अपने शासन के प्रति काम। शासन ने इन्हें जो 10,000 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की थी, हम भी निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी कि इन्हें तत्काल 10,000 रुपये प्रति माह देने का अविलंब घोषणा करें। हमारा ये ज्ञापन कलेक्टर महोदय को 4 बजे करीब दिया जाएगा मांगों का। नगर के कालीपुतली चौक के समीप पूर्व में हटाए गए एक अतिक्रमण के बाद भी अतिक्रमणकारी के द्वारा पुनः यहां पक्का अतिक्रमण कर लिया गया था, जिसकी भनक लगते ही कलेक्टर दीपक आर्य ने एसडीएम सहित नगरपालिका सीएमओ को तत्काल ही अतिक्रमणकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिसके बाद नगरपालिका के अमले ने मौके पर पहुंचकर किए गए अतिक्रमण को पुनः नेस्तनाबूद कर दिया। जानकारी के अनुसार दोपहिया वाहनों को सुधारने के लिए एक अतिक्रमणकारी के द्वारा नगरपालिका के कांजी हाउस की दीवार के समीप पक्का अतिक्रमण कर लिया गया था, जिसका पूर्व में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाया था, लेकिन बार बार नगरपालिका की समझाइश के बाद भी अतिक्रमणकारी के द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया गया। जब 15 जनवरी को कलेक्टर दीपक आर्य को मामले की भनक लगी तो उन्होंने तत्काल ही नगरपालिका सीएमओ को दूरभाष पर फटकार लगाई और एसडीएम केसी बोपचे को निर्देशित किया कि तत्काल ही अतिक्रमण हटाया जाए और अतिक्रमणकारी कोई विवाद करता है तो उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाए। कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देश मिलते ही तत्काल ही एसडीएम बोपचे ने नगरपालिका सीएमओ को कार्यवाही करने के लिए निर्देश दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर नगरपालिका के राजस्व अमले ने मिनटों में ही अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। कार्यवाही को लेकर नगरपालिका कर्मी मयूर वाहने ने बताया कि बार बार अतिक्रमणकारी को नोटिस दिया जा रहा था और इसके पूर्व में भी यहां अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन अतिक्रमणकारी के द्वारा पुनः पक्का अतिक्रमण कर दुकान का संचालन किया जा रहा था, जिसके चलते आज अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई है। यहाँ पे कार्यवाही की जा रही भैया, क्या कार्यवाही की? हाँ, यहाँ पर बार बार यहाँ पर जो एक मिस्त्री है बार बार यहाँ पर अतिक्रमण कर ले रहा था, तो उसे बार बार उसको समझाइश दी गई, हिदायत दी गई, लेकिन उससे समझ नहीं आया तो उसने यहाँ पर एक पक्का जो निर्माण कार्य कर लिया था। माननीय सीएमओ साहब के आदेशानुसार और एसडीएम साहब के आदेशानुसार इसको हटाया गया। और ऐसे शहर में कौन कौन शहर में जितनी भी सरकारी ज़मीन पर ऐसे अवैध जहाँ से हमने अतिक्रमण हटाए हैं, जो उन्हें फिर से लगा लिए, उस पर कार्रवाई। पुलिस थाना वारासिवनी अंतर्गत ग्राम पंचायत टेकाड़ी में 22 वर्षीय नवविवाहिता की गुरुवार 14 जनवरी की रात्रि में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया है। घटना की पुलिस थाने में शिकायत के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की गई। वहीं नवविवाहिता की मौत का मामला होने के कारण बालाघाट से एफएसएल की टीम ने भी घटनास्थल पहुंचकर जांच पड़ताल की है। फिलहाल पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम करवाने और उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि मौत किन कारणों से हुई है। बताया जा रहा है कि जागपुर निवासी मृतिका तारासन बाई का विवाह ग्राम टेकाड़ी निवासी आशाराम केवट के साथ 2018 में हुआ था। उसका एक लगभग 2 वर्षीय पुत्र है। वहीं मृतिका लगभग 2 माह से बीमार थी और अपने मायके जागपुर में उसके परिजनों द्वारा इलाज करवाया जा रहा था। घटना के 4 दिन पूर्व ही मृतिका के पति व ससुर द्वारा उसे जागपुर से टेकाड़ी लाया गया था। मायके से वापस आने के 4 दिन बाद तारासन बाई की मौत हो जाने से ससुराल वालों पर सवाल उठने लगे हैं। मृतिका तारासन बाई केवट की बड़ी बहन जानकी उइके ने बताया कि मेरी बहन की लगभग 2 माह से तबीयत खराब होने के कारण वह अपने मायके जागपुर में रहती थी। जब भी मेरी बहन की तबीयत खराब होती थी उसके ससुराल वाले जागपुर लाकर छोड़ देते थे। उसे उसके ससुराल वाले बहुत प्रताड़ित करते थे, जिसके चलते उसकी तबीयत खराब होती रहती थी। लगभग 2 माह से उसका इलाज मृतिका के पिता करवा रहे थे, मगर 10 जनवरी को उसके ससुराल वालों ने जागपुर जाकर उसे अपने साथ ले गए, जबकि मायके वालों द्वारा मना भी किया गया था कि अभी उसकी तबीयत खराब है, मत लेकर जाओ। उसे यहाँ से ले जाने के बाद ही उसकी संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है। हो गई आपकी बहन की? सर हमको तो डाउट लगता है सर, संदेह लग रहा है। जी सर, क्योंकि हाँ इसके पहले भी 2-3 बार इलाज के लिए मायके में छोड़ दिए थे, तबीयत खराब हुई थी जी। तो जवाई को बोले थे भी हम लोगों ने कि हमने बालाघाट लाए डॉक्टर के पास, तो तुम आ जाओ। तो डॉक्टर के पास लाए हैं तो बोले मैं नहीं आता, बोले आप लोग कितने बहन और भटुए हो इसके, तो पूरे के पूरे आ जाओ, बोले मेरे घर में क्या कर सकते हो मेरा कह के ऐसे बोले सर। तो आपको लगता है मतलब कि संदेह लगता है हमको? संदेह लगता है।
मृतिका तारासन बाई केवट के पति कमलेश केवट ने बताया कि लगभग 2 से 3 माह से मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी, जिसके कारण उसका इलाज मायके व ससुराल दोनों स्थानों पर किया जा रहा था। गुरुवार 14 जनवरी की रात्रि 9 बजे मेरी पत्नी की बीमारी के चलते मौत हो गई। मैंने अपनी पत्नी को ससुराल से इसलिए लाया था कि मैं खुद अपनी पत्नी का इलाज करवाऊंगा, मगर उसकी बीमारी के चलते मौत हो गई। सर वो बीमार की वजह से इकट्ठे वो दवा दारू कर रही थी, उसकी वजह से अचानक वो सांस भरने लगी तो मुँह दबा के तो उसके आगे बढ़ ही नहीं पाई, मौत हो गई उनकी। क्या नाम था आपकी पत्नी का? तारासन केवट। हाँ, तारासन केवट। तारासन केवट। कब शादी हुई थी आपकी? 2018 में। ले जाने की व्यवस्था करो गाड़ी घोड़ा की, वारस में लेके आओ। 2018 में हुई थी। कब हुई इनकी मौत? इनकी सर कल हुई सर 9 बजे सर रात में। अच्छा, आपने कल अपने फोन भी लगाया सर, ये आए नहीं सर, सीधा वहाँ चले गए, वहाँ से फिर अभी आए सर। आपने कब लाया इनको इसके मायके से? सर शनिवार को लाया था। शनिवार को लाया। मायके पक्ष का आरोप है कि आपको मना कर रहे थे, तबीयत खराब है। का इनने बता दिए सर, ये मेरे को थोड़ा फंसाने के चक्कर में ऐसा हो सकता है सर, ताकि लड़की कम चलती, लड़की की ज़्यादा चलती सर। कलेक्टर बालाघाट द्वारा आपराधिक कार्यों के कारण जिला बदर किए गए बालाघाट भटेरा चौक के निवासी कालू भेजा उर्फ आकाश सोनी उम्र 32 वर्ष को वारासिवनी बस स्टैंड में घूमते हुए वारासिवनी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के अनुसार वारासिवनी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि वारासिवनी बस स्टैंड में जिला बदर का आरोपी आकाश सोनी घूम रहा है, जिस पर पुलिस द्वारा 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। इस बात की सूचना मिलते ही वारासिवनी पुलिस ने घेराबंदी कर तत्काल बस स्टैंड वारासिवनी के परिसर से आकाश सोनी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस द्वारा बताया गया कि आरोपी आकाश सोनी के ऊपर लगभग 20 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस जिला बदर के आरोपी आकाश सोनी को पुलिस द्वारा न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। लांजी तहसील के ग्राम घोटी के राइस मिलर द्वारा किसानों से धान क्रय करने के बाद भी उनका भुगतान नहीं किया गया था। इस पर किसानों द्वारा की गई शिकायत पर कार्यवाही करते हुए लांजी एसडीएम रविंद्र परमार ने राइस मिलर के विरुद्ध कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020 के तहत प्रकरण दर्ज किया था। प्रकरण दर्ज होने के बाद 15 जनवरी को राइस मिलर अतुल आसटकर द्वारा ग्राम घोटी के 8 किसानों को 3,13,803 रुपये का बकाया भुगतान कर दिया गया है। लांजी एसडीएम रविंद्र परमार ने बताया कि घोटी स्थित पलक राइस मिल के प्रोपराइटर अतुल आसटकर को धनराज, भरत बाहे, कृष्णा पांचे, कोमेश्वर बाहे, जितेंद्र दांद्रे, लवकुश बाहे और युवराज दांद्रे द्वारा अपनी धान मई-जून 2020 माह में विक्रय की गई थी, जिसका उन्होंने शीघ्र भुगतान करने का आश्वासन दिया था, लेकिन माह नवंबर 2020 तक किसानों को भुगतान नहीं किया गया था। इस संबंध में किसानों ने पुलिस अधीक्षक बालाघाट को शिकायत की थी। एसडीएम लांजी परमार के संज्ञान में आने पर इस प्रकरण की जांच की गई और कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020 की धारा 8 के तहत राइस मिलर के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया था। एसडीएम परमार ने बताया कि उक्त अधिनियम की धारा 8 के तहत सुलह बोर्ड गठन किया गया था। सुलह बोर्ड के गठन के बाद राइस मिलर द्वारा 15 जनवरी को किसान कृष्णा पांचे को 62,000 रुपये, कोमेश्वर बाहे को 66,433 रुपये, धनराज को 40,000 रुपये, सुरेश बाहे को 25,500 रुपये, लवकुश बाहे को 17,000 रुपये, भरत बाहे को 43,800 रुपये, जितेंद्र दांद्रे को 36,500 रुपये एवं युवराज दांद्रे को 22,520 रुपये का भुगतान कर दिया गया है। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।